बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से भिंडी बनाने की रेसिपी बता रहा हूँ, जो बगैर फ्राई की है। अक्सर लोग इसको फ्राई करके इसका जायका ख़राब कर लेते हैं, मज़ेदार नहीं बनती। वो फ्राई होने से एक तो इसकी जो गज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है, जो इसमें भिंडी का अपना जायका है वो जायका इसका ख़त्म हो जाता है। सब्ज़ी में सब्ज़ी का जायका होना चाहिए, जो सब्ज़ी पकाओ उसका जायका उसका होना चाहिए। अक्सर मसालों के जायके होते हैं, उसमें ये डाल दिया, ये मैंने इसका जायका है, इसका सब्ज़ी है तो सब्ज़ी का जायका, भिंडी है तो भिंडी का जायका होना चाहिए। तो इसलिए मैं आज आपको बगैर फ्राई किए भिंडी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो भिंडी ली है। ये मैंने साफ़ करके, ये देखें, आपने ऐसे बारीक बारीक काट लेनी है, साफ़ करके बारीक बारीक काट लेनी है। यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं, ये देखें बारीक कटे हुए हैं। और मैंने 1 अदद टमाटर लिया है, ये इसी तरह लंबाई में काटने हैं आपने। हरी मिर्च है 4 से 5 अदद, ये भी इसी तरह आपने लंबाई में काटनी है। तकरीबन ये 50 ग्राम दही है, ठीक है। और इसमें पुदीना और धनिया, ये दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैंने जो सबसे ख़ास चीज़ है, इसकी ग्रेवी बना के रखी है। ग्रेवी में मैंने प्याज, तकरीबन 3 अदद प्याज लिए हैं। तकरीबन इसमें 1 गुच्छा जो है वो लहसुन का है, और तकरीबन 3 से 4 इंच का टुकड़ा जो है ना वो अदरक का है। इसको मैंने बॉयल कर लिया है, और इसमें 1 मैंने टमाटर डाला है, ठीक है। और इसको मैंने बॉयल कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक। अब इसको मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूँ कि भिंडी को आपने कहाँ से शुरू करना है, किस तरह शुरू करना है, और क्या क्या चीज़ें किस किस वक्त डालनी है। मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें, फिर आपको पता चलेगा कि भी खाना किस तरीके से तैयार होता है। यहाँ पे ये देखें, मैंने खुला बर्तन ले लिया, ये कढ़ाई है, ठीक। इसमें मैंने 1.5 कप ऑयल डाल लें या घी डाल लें, मैंने तो घी डाला है इसमें, ठीक है। और आपने इसको जब तक ये गर्म नहीं होता, आपने इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और ना हल्का गर्म करना है, ठीक है। आंच तेज़ नहीं रखनी, हल्की आंच रखें, घी जले ना। और मसाला जो डालें आप, मसाला भी नहीं जलेगा फिर इससे आपका। ये देखिए हमारा घी गर्म हो गया। अब इसमें आपने जो ये ग्रेवी है वो डाल देनी है आपने। ग्रेवी जो है ना घी में आराम आराम से डालनी है, जल्दी जल्दी नहीं। ये ना हो कि छींटे आपके हाथ पे डलें। और ये देखिए इसका जो शोर हो रहा है कितना मज़ेदार, कितना ज़बरदस्त किस्म का। इसको आपने इसी तरह हिलाते रहना है। ये जो प्याज थोड़ा थोड़ा इसमें साबुत है, और ये टमाटर थोड़ा सा था, ये ग्रेवी बिल्कुल दाना बनना चाहिए इसका। ये साबुत नहीं ग्रेवी रहनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये हमने खड़े मसाले वाली भिंडी बनानी है। ये भी मसाला फिर खड़ा रहेगा और वो भी डालना, तो फिर मज़ा नहीं आता, वो जायका नहीं बनेगा आपका। इसी तरह आपने हिलाते रहना है चम्मच से इसको अच्छे तरीके से, ऐसे कि जैसे जैसे घी गर्म होगा, मसाला तैयार होगा, ये दानेदार बनता जाएगा मसाला आपका। ये देखिए हमारा मसाला तैयार होना शुरू हो गया है। ये लेकिन बिल्कुल ये प्याज मरना शुरू हो गया इसमें, ठीक है। ये मिक्स होना शुरू हो गया, ये देखिए ये प्याज मिक्स हो रहा है। अब आपने इसमें मसाले डालने शुरू करने हैं। जो मसालों के साथ है, ये प्याज भी अच्छी तरह भुन जाएगा, और मसाले भी अच्छी तरीके से ना भुन जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे मसाले। यहाँ पे आपने 1 टीस्पून नमक डाल देना है। अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें आप, ठीक। उसमें आपने हल्दी डालनी है 1.5 टीस्पून आपने ना। ये हल्दी ज़रा सालन में ज़्यादा डाला करें, इसके बहुत फ़ायदे हैं हल्दी के। ये हल्दी जो मैंने डाली है, ये मैंने अपने घर में सुखा के ये इसको खुद तैयार किया हुआ है। हल्दी को मैं बाज़ार की हल्दी और मिर्च नहीं इस्तेमाल करता, अपने घर की ये चीज़ें बनाता हूँ और खुद इस्तेमाल करता हूँ ये, ठीक है। ये जोड़ों के दर्दों के लिए, जिस्म की हड्डियों में बहुत मुफीद चीज़ है। अपने सालन में हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, उससे ये होगा कि आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। किसी दिन मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हल्दी, अक्सर लोग हल्दी को पहले बॉयल करते हैं फिर सुखाते हैं, ये भी तरीका ठीक नहीं है। उसकी पहले ही से सारी ग़िज़ाइयत निकाल देते हैं, उसके बाद उसको सुखाते हैं। नहीं, ये इस तरह सूखती है तो अच्छी बनती है, इस तरह हल्दी अच्छी नहीं बनती।
ये देखें, ये आपने मिर्च डालनी है तकरीबन 2 टीस्पून, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। ये देखिए, ये भी मेरे घर की मिर्च है, ये मैंने घर में सुखा के ये बनाई हुई है। ये देखें, ये ज़्यादा ना तेज़ है ना ज़्यादा हल्की है। ये मैंने 2 चम्मच इसमें मिर्च के डाले हैं। आपने ये देखो, इसको अच्छी तरीके से भूनो। ये देखो, ये मसाले का दाना बनना शुरू हो गया, ये देखें। ठीक, अब आपने ये जो दही है वो आपने इसमें मिक्स कर देनी है। इसको दही को डाल दिया आपने, अब इसको मुसलसल हिलाते रहें दही को। ये दही डालने से फिर इसके ना अंदर दाना बन जाता है, वो दाना नहीं बनना चाहिए इसके अंदर। ये देखें, ये अब दाना नहीं बन रहा, ये मिक्स हो गई है अच्छे तरीके से इसमें। ये आपकी दही इसमें, ये देखें, ये इसमें मिक्स हो गई है। अब इसको आपने हल्की आंच में, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, इस पर अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या चीज़ डालनी है आपने। ये देखें, हमारी दही मिक्स होनी शुरू हो गई है। मसाले को अच्छे तरीके से भुना करें। मसाले अच्छे तरीके से भुने जाएंगे और खाना आपका लजीज बनेगा। जब खाना आपने मसाले भुने ही नहीं, उसको फट जल्दी ये भी डाल और साथ में सब्ज़ी डाल दी या गोश्त डाल दिया, जो भी, वो जायका नहीं बनता। फिर कहते हैं नहीं हमारे खाने का जायका तो इसीलिए बनेगा ना कि आप उसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी आपका खाना बनेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा भुनाई किया करें और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। उससे फिर ये होता है कि भी आपके खाने में बहुत ज़्यादा जायका और आपके घर में से बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से घर में से बीमारियां बहुत ज़्यादा ख़त्म होती हैं, रिज़्क भी आता है और ये क्या नाम, जो बेरिज़्की होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, अब हमारा ये मसाला तैयार हो गया, ये भुनाई हो गया हमारा मसाला। अब आपने इसमें ये भिंडियाँ डाल देनी है। ये देखें, कोई मैंने भिंडी फ्राई नहीं की। इसको ये देखो, इस तरह आपने मसाले को अच्छी तरह भूनना है। ये भिंडी में आपने जब ये मसाले में भिंडी भूनेंगे, इसकी हर एक भिंडी में अच्छे तरीके से मसाला रच जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये मसाला रचेगा और ये भिंडी पकेगी, इसमें से लेस ख़त्म हो जाएगी। जो आप कहते हैं ना कि हमने फ्राई किया, सिर्फ उसकी लेस ख़त्म करने के लिए। ये जैसे जैसे मसाले में ये भुनाई होगी, आपकी भिंडी की लेस ख़त्म हो जाएगी और वैसे वैसे ये भिंडी पकनी शुरू हो जाएगी। आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इसको पकाना है। ये देखें, ये अब हल्का हल्का मैंने भुनाई कर लिया। अब आपने इस पर ढक्कन दे देना है। इसको आपने 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच में बिल्कुल आपने भुनाई करना है। इसको हल्की आंच पे ना इसको ढक के रख दें। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी का आपकी तैयार होगी और आपने बाद में क्या करना है आपने। देखिए, 15 मिनट गुजर चुके हैं हमारे इसको तैयार होते हुए। ये हमारी भिंडी भी गल गई है अच्छे तरीके से। ये देखें, ये लेस भी ख़त्म हो गई और ये गल भी गई है। ठीक, अब आपने इसको तकरीबन 5 मिनट तकरीबन और अच्छी तरह इसको पकाना है, क्योंकि थोड़ी सी और मज़ीद गल जाएगी। 5 मिनट इसको और ढक के रख दें, इससे ये और अच्छे तरीके से गल जाएगी। ये देखें, हमारी भिंडियाँ तैयार हो गई हैं बिल्कुल। ये देखें, दानेदार मसाला बिल्कुल, कोई इसमें ना ज़्यादा मसाला है ना कम मसाला। इतना मसाला सब्ज़ी में होना चाहिए जिसके साथ आप आराम से रोटी लगा के खा सकें। ठीक है, ये मैं अब आपको जो खड़ा मसाला मैंने बनाया है, इसमें जो इसमें डालना है वो मैं आपको बता दूं। ये गार्निश जो बनाई थी मैंने, ये आपने प्याज इसमें इस तरीके से मिक्स कर देना सारा, और ये हरी मिर्च और टमाटर जो हैं ये भी आपने इसमें डाल देने हैं। उसके बाद ये जो पुदीना है और धनिया, ये इसमें डाल देना आपने। ये देखें, ये डाल दिया आप। अब इसको अच्छे तरीके से हिला दें एक दफ़ा, आराम से हिलाएं, क्योंकि भिंडी टूटे ना, बिल्कुल साबुत भिंडी रहनी चाहिए। ये जो मैंने अब सामान इसमें डाला है, ये देखें कि भी इसको हल्का हल्का ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें ये भी नरम हो जाएंगी, और इसकी जितनी ग़िज़ाइयत है, जितना इसका जायका है और इसकी खुशबू है, वो आपके सालन में और आपकी भिंडियों में आ जाएगी। आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने इसको दम दे देना हल्की आंच पे। उससे ये जो सख्त प्याज सख्त होता है हमेशा, आपको पता ही है, ये भी नरम हो जाएगा, और ये प्याज की जितनी ग़िज़ाइयत और इसका जायका है, हरी मिर्च और ख़ास तौर पे पुदीने और धनिए का, वो भी भिंडी में आ जाएगा। अब आपने इसको 5 मिनट दम दे देना है बस। ये देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये मैं दम से ढक्कन उठा रहा हूँ। ये देखें, कैसी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह ताला की जो भी चीज़ है, हर चीज़ में इतना जायका और ग़िज़ाइयत है कि भी पकने से ऐसी खुशबू इसकी मज़ेदार कि दिल कर रहा है कि मैं अभी अभी रोटी हो ज़बरदस्त तंदूर की लगी हुई और मैं इसके साथ तकरीबन 2-3 रोटियां खा लूँ फटाफट। कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है और जायका भी बहुत मज़ेदार है। ये हमारी भिंडी तैयार हो गई है। ये देखें, मैं अब आपको बर्तन में निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, हर चीज़ हमारी अलग-अलग। ये देखें, ये भिंडी में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसमें मिक्स हुई हुई हो। मसाला हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये देखें, ये हमारी भिंडी ये देखें बिल्कुल तैयार है और ज़बरदस्त किस्म की भिंडी बनी हुई है और ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका है। ये देखें हमारे खाने की और कैसा ज़बरदस्त इसका जायका और लुक देखें इसकी कैसी ज़बरदस्त है। और इसका कलर देखें, कलर कैसा ज़बरदस्त है। कोई चीज़ आपको इसमें वाफर नज़र नहीं आएगी। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ नए उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।